तो आप सभी लोगों का नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जो 24 तारीख से मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में विभिन्न लग्न के जातकों पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अच्छी बात यह है कि बहुत लंबे समय के बाद में देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री से मार्गी हुए हैं, अपनी स्वराशि में आए हैं। और इस वजह से इन जनरल बात करें तो जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जो अवसाद की स्थिति बनी हुई थी, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब हम क्या करें, एक डिप्रेशन सा माहौल लगातार बना हुआ था। काम रुके रुके से थे, करना कुछ चाहते हैं फिर भी ऐसा लगता था कि कहीं कुछ अटक रहा है। ये सारी जो परिस्थितियां हैं, लोगों को इनसे निजात मिल रही है। आने वाले 5 महीने बहुत अच्छे हैं। लगभग सभी जातकों के लिए, सभी लग्न के जातकों के लिए परिणाम अच्छे ही रहेंगे इन जनरल। तो हमारा आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन 5 महीने में अपना दिनचर्या जो है उसको व्यवस्थित करें। सुबह जल्दी उठें और सूर्य नमस्कार और ध्यान से अपने दिन को शुरू करें। फिर कुछ बातें हैं जो लग्न के हिसाब से प्रत्येक जातक में कुछ कम ज्यादा हो सकती है। तो जैसे कि हमारे इस फेसबुक पेज के ऊपर, भविष्य के फेसबुक पेज के ऊपर समय समय पर हमने कई सारी पोस्ट इस विषय पर दी है। जैसे कि ये पोस्ट आपके सामने इस समय चल रही है, इसमें लिखा हुआ है कि अगले 3 महीने में अपने बढ़ते हुए वजन पर विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या को नियमित सुबह उठकर ध्यान करना, व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। तो यही बात अभी हमने आपसे कही भी है कि आने वाला समय जो है, आने वाले 5 महीने जो है, और उसमें भी विशेषकर शुरू के 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में विशेष रूप से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और उसके बाद में ये जो परिस्थितियां रहेंगी ये लगभग ऐसी ही रह जाएंगी। कालसर्प दोष का निर्माण होगा और एक तरफ शनि और एक तरफ गुरु आ जाएंगे। लगभग जो हम 3 महीने में जितनी मेहनत कर पाएंगे और जिस भी स्थान पर जिस भी चीज को हम प्राप्त कर पाएंगे इन 3 महीनों में, उसके बाद में वो लंबे समय तक वो परिस्थितियां यथावत बनी रहेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो YouTube की परंपरा है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस के मिलते रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये YouTube के एल्गोरिथम्स में इस वीडियो को अच्छा स्थान मिलता है और अधिकतम लोगों तक ये वीडियोस जो हैं हमारे, वो YouTube के द्वारा भी पहुंचाए जाएंगे। आप लोग जो शेयर करेंगे वो तो अपनी जगह है ही, और YouTube की तरफ से भी ये हमें एक उपहार दिया जाता है। जब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो ऐसी परिस्थिति बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले अभी तक हमने 1 2 3 4 यानी मेष, और उसके बाद में वृषभ, फिर मिथुन और कर्क, ये 4 लग्न के हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। थोड़े समय में इस वीडियो के लिंक में भी हम आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप अगर आपका लग्न जो है वो सिंह लग्न और इसमें नहीं आता है जो अभी तक हमने दिए हैं,
तो वो आप उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ये डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न की और उसके बाद में कन्या लग्न। तो अगर आपका कन्या और सिंह लग्न नहीं आता है तो आप इसके पहले देख सकते हैं, या जैसे जैसे आगे की वीडियोस आएंगे आप उसमें भी इसको देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए अगर हम इन जनरल बात करें तो ये गोचर अच्छा है। ये गोचर सभी के लिए अच्छा है, और किस क्षेत्र में अच्छा है वो अभी हम आगे देखने आ रहे हैं कि आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने करके रखे हैं, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके किए हुए हैं, तो ये समय आपको उन इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। जो लोग इंश्योरेंस में हैं, इंश्योरेंस से उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और इंश्योरेंस फील्ड में अच्छा काम कर पाएंगे। पार्टनरशिप्स और जो आपके स्पाउस के फाइनेंसेस हैं, इसमें आपको एक प्रगति देखने में आएगी। यानी आपके जो बेटर हाफ है, आपकी पत्नी है, आपके पति, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखेगा। उनके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखेगी। और अगर विरासत से संबंधित कोई प्रॉपर्टी का इशू है या था, लंबे समय से अटका हुआ था, तो वो इस समय आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। जो लोग भी रिसर्च और डेवलपमेंट में इस समय काम करते हैं, किसी भी प्रकार के शोध में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये समय वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि वैसे भी मतलब, चूंकि जो गुरु हैं इस समय, वो आपके कुंडली के अष्टम ग्रह में आ रहे हैं, और वहां से वो जो 12वां घर है उसे दूसरे और चौथे घर को देख रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह प्लस अष्टम, ये चारों जो घर हैं, ये आपके एक्टिवेट होने वाले हैं। अब इनसे लाभ क्या है? जैसा अभी हमने बताया कि अष्टम से तो पहली चीज तो ये लाभ हो जाते हैं, प्लस जो ज्योतिष विद्या है, ये भी अकल्ट साइंस में गिना जाता है। तंत्र मंत्र से संबंधित अगर आप कोई नया शोध करना चाहते हैं, या अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, किसी मंत्र को आप साधना चाहते हैं, तो ये 5 महीने बहुत उत्तम है। अगर आप किसी तंत्र विद्या को सीखना चाहते हैं, तो ये 5 महीने बहुत उत्तम है। ज्योतिष सीखने के लिए ये 5 महीने बहुत उत्तम है। अगर आप हीलिंग करना सीखना चाहते हैं, तो ये 5 महीने बहुत उत्तम है। सो अकल्ट साइंसेस के लिए ये 5 महीने बहुत अच्छे हैं। मेहनत करेंगे इसमें बहुत आगे और बहुत उन्नति कर पाएंगे। इसके अलावा चूंकि 12th हाउस को देख रहे हैं, तो 12th हाउस विदेशों से संबंधित घर माना जाता है। सो विदेशों का घर आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी विदेशों से लाभ, विदेश जाने के अवसर। मान लीजिए अगर वीजा बहुत समय से अटका हुआ है, वीजा नहीं मिल रहा है, अब इन 5 महीने में वो आ जाएगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामकाज में लगे हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा है, जैसा क्योंकि विदेशों की बात जो हो रही है उस हिसाब से। फिर देखिए, गुरु की जब हम बात करते हैं, तो वैसे भी आध्यात्म की बात बाय डिफॉल्ट इसमें जुड़ जाती है। सो अगर आप फेसबुक के हमारे इस पोस्ट को देखेंगे, उसमें हमने गुरु को प्रसन्न करने के उपाय कुछ दिए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में। और हमारा आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग इस पोस्ट को जरूर से देखिएगा। इस पोस्ट के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाले हैं। सो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। और ये सारे उपाय बहुत बहुत कठिन उपाय नहीं है। अगर विद्यार्थियों को केला खिलाना कोई कठिन उपाय नहीं है, वृद्धजनों की सेवा करना कोई कठिन उपाय नहीं है, ब्राह्मणों को मिष्ठान वितरण करना, उनको पीले वस्त्र दान करना कोई कठिन उपाय नहीं है। इस तरीके के बड़े सिंपल उपाय हैं जिससे गुरु आपके और शक्तिशाली होंगे और आपसे प्रसन्न रहेंगे। और इन 5 महीनों में अगर आप ये उपाय करेंगे, तो आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो फिर हम सिंह राशि जो लग्न है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अभी हमने आपको कहा कि अध्यात्म का समय है। घर में कोई शुभ कार्य करें,
बाय डिफॉल्ट मैं बता दूं, आपके घर में कोई हवन कीर्तन इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, नहीं बन रही हैं तो आप बनाइए, लाभ होगा आपको इससे। और फिर अगर आगे बात करें तो एक मोक्ष त्रिकोण होता है कुंडली में, 8 4 12 का एक मोक्ष त्रिकोण कहलाता है, ये आपका एक्टिवेट हो रहा है। इस समय का बहुत अच्छा लाभ उठाइए। और जितना भी आने वाले समय में, इन पर्टिकुलर 5 महीनों में, अ, अगर आपने कुछ योजनाएं बना के रखी हैं, आप का मतलब किसी कारणों से अगर ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस रुके हुए थे, वो सारी परिस्थिति आपकी, चूंकि दूसरा घर भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, यानी बैंक बैलेंस का घर जिसको कह सकते हैं, तो उसके एक्टिवेशन के साथ में आपको एक वो लाभ होने वाला है। तीसरा ये हो जाएगा कि आपका जो जैसे लोअर बैक का दर्द वगैरह जैसे रहता है, अ, ये थोड़ा होने की संभावना इस समय दिख रही है। तो अगर ज्यादा बोलने की आदत है तो आपको उससे बचना है, कम बोलिए। और लोअर बैक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक आयुर्वेदिक इलाज करें या नेचुरोपैथी से इलाज करेंगे तो वो एक अच्छी चीज रहेगी। और कोई अगर घरेलू मामलों में कोई पुरानी समस्या चल रही है, वो मेरे ख्याल से उसका आपको समाधान मिलेगा। जैसा हमने कहा कि मांगलिक कार्य इस समय घर पे होने की बहुत संभावना है, बिल्कुल कीजिए। पूजा पाठ और हवन कीर्तन, इन सारे कार्यों में अगर आप खर्च करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और ये समय जो है आने वाले 3+2 यानी 5 महीने जो है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो हायर एजुकेशन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छा समय है। और अगर कोई आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्जाम्स अगर आपको देने हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो बिल्कुल ये समय बहुत अच्छा है, इसका आप जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाइए। और सिंह लग्न के जातकों के लिए अगर मैं अगर सम करूं पूरी बात तो आप इस समय, इस 5 महीने में आप जितने ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे, जितने ज्यादा आप धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित करेंगे, ये समय जो है ये आपको उतना ही ज्यादा लाभ देकर जाएगा। सो सिंह लग्न के लोगों के लिए भी, जातकों के लिए भी ये एक अच्छा समय है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप इस समय किसी धार्मिक व्यक्ति की या किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े, या किसी धार्मिक व्यक्ति की आप सहायता करें किसी भी रूप में। यानी ये जो मैंने उपाय यहाँ इस पोस्ट पे दिए हुए हैं फेसबुक की, इन उपायों में विशेष रूप से वो सारी बातें लिखी हैं। तो इन बातों को आप जितनी ज्यादा गंभीरता से और धार्मिक रूप से इनको अगर आप करेंगे, तो आपके लिए जो समय है ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो अब आगे हम बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या लग्न की। और कन्या लग्न के पहले बात करने से पहले, अभी तक आप में से जिन लोगों ने भी अ, हमारे इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, करना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे, अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और लाइक अगर करेंगे तो ये वीडियो और आगे अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगा। सो ये बेसिक कुछ चीजें हैं, करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो सप्तम यानी विवाह और पार्टनरशिप का जो घर होता है वहां पे आ रहे हैं। और वहां से 11वें घर को, पहले घर को और तीसरे घर को देखें। अब सप्तम स्थान जो होता है वो आपके स्पाउस का या पत्नी का या पति का स्थान माना जाता है, प्लस पार्टनरशिप्स का स्थान माना जाता है, साझेदारी का स्थान माना जाता है। सो इस स्थान में गुरु के वक्री से मार्गी होने का मतलब ये निकल के आता है कि
जिनकी शादी अभी तक किसी कारण से अटक रही थी, नहीं हो पा रही थी, उनके लिए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। प्लस जिन भी लोगों के अगर डाइवोर्स के केसेस अगर इसके पहले किसी भी वजह से डाइवोर्स के केसेस अगर लंबित है न्यायालयों में, तो इन 5 महीने में उनका भी समय आ रहा है कि उनका समाधान हो जाए। और वैसे भी इस तरीके के मामले आपसी सहमति से लोगों को निपटा लेने चाहिए क्योंकि सिर्फ समय जाता है, जो कि इकलौती ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में सीमित है। तो कोई भी विषय जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त करें और उसको आगे बढ़ाएं। और कहीं अगर कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही है, कोई विशेष समस्या आ रही है, तो हमारा नंबर इस पे चल रहा है वीडियो पे। इस नंबर पे आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बट अदरवाइज मैं आपको बात बताऊं कि अगर किसी भी प्रकार की कन्या लग्न के लोगों के लिए अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट केसेस, विशेषकर डाइवोर्स से रिलेटेड, शादी से संबंधित अगर कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग है, तो आपको उनका समाधान मिलने का समय अब आ रहा है। और इसके साथ में अगर साझेदारी में अगर व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप नए अनुबंध इस समय करने की स्थिति में आ सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर्स के साथ में किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, तो उसमें भी आपको समाधान इस समय मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे अगर अपन बात करें कि चूंकि 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे गुरु आके, सो आपका जो नेटवर्क है, जो समाज में आपका लोगों से मेल जोल है, लोग जो आपको जानते हैं, आप जिनको जानते हैं, उस नेटवर्क का अब आपको लाभ मिलेगा। जो लोग हो सकता था किसी कारण से आपकी मदद शायद नहीं कर पाते, वो सहायता नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके संपर्क बढ़ रहे हैं। और बड़े भाई बहनों के साथ में, आपके अगर बड़े भाई बहन हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ में अब आपके संबंध अगर मान लीजिए किसी कारण से पहले नहीं अच्छे थे, लेकिन अब वो अच्छा रखने का समय आ रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है, इसको लाभ उठाएं। इच्छा पूर्ति का ग्रह भी माना जाता है 11वां घर जो है वो, तो जितना ज्यादा हो सके आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति अगर आप करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है। चूंकि पहले घर को भी एक्टिवेट करेंगे, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, आपकी हेल्थ पहले से बेहतर होगी। और आपका जो बिजनेस या जॉब या प्रोफेशन, इन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और मतलब नेटवर्क से लाभ, आपके अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपने किए हुए हैं तो उनसे लाभ, शेयर मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है। लेकिन शेयर मार्केट को लेकर मैं फिर एक चेतावनी जो हमेशा हम देते हैं कि आने वाले समय में आपके हिसाब से तो ठीक है, उसमें लाभ दिख रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की संभावना इस समय दिख रही है, बिकॉज ऑफ कि ये जो युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं और मंदी के जो बादल इस समय गहरा रहे हैं। सो हमारा इसमें यही सुझाव है कि अगर शेयर बाजार से संबंधित आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी कामकाज है, तो अपनी कुंडली का एक तो सूक्ष्म विश्लेषण अवश्य करवाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और ताकि मतलब ये तय हो जाए कि अगर शेयर बाजार से भी हमें लाभ उठाना है, तो किस पर्टिकुलर सेक्टर के किस पर्टिकुलर शेयर से हमें ट्रेड करना चाहिए, ताकि हम अपने क्षेत्र में अगर खेलेंगे तो हमें मतलब बहुत साधारण सी बात है, अगर हम अपने क्षेत्र में खेलेंगे, अपने प्रोडक्ट के साथ में डील करेंगे, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। सो ये एक बात आ जाती है। अ, छोटे भाई बहनों से भी इस समय सहयोग मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर भी एक्टिवेट आपका हो रहा है। प्लस मीडिया संबंधित, मीडिया के जो लोग हैं जिनका कन्या लग्न निकल के आता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय निकल के आ रहा है। सो आप सभी लोगों को एक हमारा सुझाव ये है कि आप सुबह भगवान विष्णु की, हमने इसमें जो आराधना करने का सुझाव दिया है इस पोस्ट में जो आप नीचे देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को आप अपने पूजा स्थान में अवश्य लेके आए और आराधना करें भगवान विष्णु के। जो भी मंत्र आपको उचित लगे उस मंत्रों का उच्चारण करें, एक माला दो माला जैसा भी हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा रहता है, वो करें। तो ये जो चित्र है ये आपके पूजा स्थान में होना ही चाहिए, ऐसा आप सुनिश्चित करें। और ये पोस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इसका लिंक, ये जरूर आप इसको करें। प्लस साथ में एक हमारा सुझाव ये है कि
मतलब ओवरऑल स्थिति जो है वो इन 5 महीने में जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना लाभ होगा। और एक चीज और बता दूं आपको कि 5 की गिनती हम ऐसे कर रहे हैं, 3+2, अक्सर हमारे वीडियोस में हमने 3+2 कहा है। तो 3 महीने जो है वो पूरी तरीके से इस अपने कामकाज में घुस जाने के लिए है। जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत इन 3 महीनों में कीजिए। और उसके बाद में जो समय आएगा, 2 महीने आपको लाभ उसका दिखने लगेगा, 3 महीने मतलब ओवरऑल आपको लाभ दिखेगा, तो उसके बाद लंबे समय तक स्थितियां यथावत रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आप जिस भी स्थान तक मेहनत करके आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, काफी लंबे समय तक फिर वो वैसी की वैसी स्थिति बनी रहेगी। सो अच्छा ये है कि अगर हमें 10 सीढ़ी चढ़ने का हमारे सामने लक्ष्य है, तो हम 8 या 9 तक तो अपने आप को खींच के ले जाएं, ताकि उसके बाद में फिर लंबे समय तक हम ऊंचे पायदान पर अपने आप को स्थापित करके आगे बढ़ सके। सो ये ओवरऑल है। और कन्या लग्न के लिए भी ये गोचर जो है वो अच्छा है। और लाभ होगा ओवरऑल, जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। तो जैसा हमने कहा कि लगभग सभी गोचर, ये जो गोचर है वो सभी लग्न के जातकों के लिए एक बहुत स्वर्णिम काल अवधि आ रही है, बहुत लंबे समय बाद आ रही है। तो हमें इसका जितना ज्यादा हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। और इसके पहले के उसके बाद के वीडियोस के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है जिसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं, इस पोस्ट की लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसा हमने कहा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आप लोगों ने इतना समय दिया, यहाँ तक इसको देखा, अच्छा समय आ रहा है। इसलिए मेरा गला इस समय ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने आज ये वीडियोस बनाने का निर्णय किया है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद एक अच्छी सूचना के साथ, अच्छे खबर के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ हम आपके सामने आ पा रहे हैं। सो आप सभी लोगों को इसका जितना फायदा हो सके, जितना लाभ हो सके, इस 5 महीने का उठाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।